हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फंडा क्लियर सर। सो आज की इस वीडियो पे मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 1.1, दैट इज़ द फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर ऑफ क्लास 10 मैथ्स, सीबीएसई पैटर्न, एनसीईआरटी पैटर्न। ठीक है, सो आइए चलते बात करते हैं। क्वेश्चन है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m+1 और 9m+8। ठीक है, इससे पहले कि अगर आपने वो 4 क्वेश्चन नहीं वीडियो वॉच किए हैं तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे और गो देयर एंड चेक इट आउट। ठीक है, सो दैट योर अंडरस्टैंडिंग विल बी क्लियर। ये चलते इसके सॉल्यूशन पे। तो सबसे पहले हम इस पे क्या करेंगे, हम इस पे एक लाइन लिखेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये हमें शो करना है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m+1 और 9m+8। ठीक है गाइस, तो चलते हैं। और गाइस यहाँ पे जो हम b की वैल्यू लेंगे, यहाँ पे हम 3 लेंगे, बिकॉज 3 का अगर हम क्यूब करेंगे तो 3 3 9 और 3 3 9 9 3 27, तो 3 के क्यूब में 9 आता है गाइस। और यहाँ पे जो 9 है हमें 9 के फॉर्म में लेके आना है, तो हम अगर 9 करेंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, सो दैट विल बी सो कॉम्प्लेक्स। सो उतना कॉम्प्लेक्स में नहीं जाएंगे, हम थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे कि क्या यहाँ पर हमें क्या किस तरीके से करना चाहिए। सो गाइस इसी का नाम है मैथ्स। ठीक है, तो आइए चलते हैं। b=3 हम यहाँ पर लेंगे, और मैंने आपको बताया था कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है गाइस। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा होता है, अभी बताता हूँ आपको। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे जो हम सेकंड लाइन हम लिखते हैं यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस में कि ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर, सो दैट कि आर क्या है यहाँ पर रिमाइंडर है गाइस। रिमाइंडर जो होता है हमेशा जीरो से बड़ा होता है या फिर जीरो के इक्विवेलेंट होता है, और हमेशा किससे बी से छोटा होता है, यानी कि बी जो है यहाँ पे क्या है, डिविज़र है। ठीक है, और ए जो है यहाँ पर जो हमने यहाँ पे एज्यूम किया वो डिविडेंड है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि रिमाइंडर जो है वो जीरो से बड़ा या इक्विवेलेंट, और यानी कि जीरो से बड़ा इक्विवेलेंट, ठीक है, और बी से मतलब छोटा होना चाहिए। तो बी की वैल्यू हमने यहाँ पे 3 ली हुई है, तो यहाँ पे हम 3 डाल देंगे। तो इस तरीके से हमको पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर क्या मिल जाएगी, विच इम्प्लाइज दैट आर इक्वल्स टू 0 मिल जाएगी, क्योंकि 0 के इक्विवेलेंट है। 1 मिलेगी और 2 मिलेगी, सेम एज द प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, 0, 1, 2। अब गैस मैंने आपको बताया था कि आपको बताता हूँ यूक्लिड्स लेमा। तो क्या है बाय यूक्लिड्स लेमा, जस्ट फॉर दोज गाइस हु डोंट नो यूक्लिड्स लेमा, बाय यूक्लिड्स लेमा वी हैव a=b/q+r। ठीक है, इस फॉर्म में होना चाहिए, जहाँ पे a क्या है, एक डिविज़र है, b क्या है, डिविडेंड है। ठीक है, सॉरी, a डिविडेंड है, b डिविज़र है, और q क्या है, कोएफिशिएंट है, और r यहाँ पे रिमाइंडर है। ठीक है, तो गैस हमारे पास आर की 0, 1, 2 वैल्यू है, तो हम तीनों में चेक करेंगे व्हेन r इक्वल्स टू 0, व्हेन r इक्वल्स टू 1 एंड r इक्वल्स टू 2। तो गैस इस तरीके से हम यहाँ पे कर लेंगे, लेकिन आपको अगर ये मेथड अच्छा लगे तो इससे कर सकते हैं, वरना 1 बाय 1 एक के नीचे एक आप कर सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। ठीक है, प्रीवियसली भी मैंने मतलब हाँ वैसे ही क्लियर पूरा करके बताया हुआ था। अब गैस जब यहाँ पे हम r की वैल्यू 0 डालेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनता है a=bq+r। ठीक है, तो यहाँ पर हम सीधा सीधा देखेंगे, हमने b की वैल्यू क्या लेनी है 3, और a की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो a जो बन जाएगा ये हो जाएगा हमारा, b की वैल्यू 3 है, q को एज इट इज़ लिखेंगे बिकॉज वी डोंट नो, और रिमाइंडर यहाँ पे 0 लेंगे। इस फॉर्म में हम क्या कर देंगे, a=bq+r तीनों में लिखेंगे। तो कैसे कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे, और यहाँ पे हम वैल्यूज डालेंगे, a=3q+r, यहाँ पे हम 1 लेना है, और यहाँ पे सेम एज 3q+2। ठीक है, अब उसके बाद हमें अगला स्टेप हमें क्या लेना है यहाँ पे, इसको तो पहले हम फर्दर लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे a=3q। ठीक है, और यहीं पे मैं आपको करके दिखाता हूँ क्यूबिंग बोथ साइड्स। ये आपको लिख लेना है अपनी कॉपी पे, यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस। तो अगर हम यहाँ पे क्यूब कर देंगे बोथ साइड्स तो क्या हो जाएगा, ये a³ इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का क्यूब क्या होता है, 3 3 9। ठीक है, ये हो जाएगा 9q, और हमें क्यूब करना है क्योंकि, लेकिन हमें यहाँ पे लेके आना है इस फॉर्म में 9m के फॉर्म में, तो मैं यहाँ पे 9 ला चुका हूँ, 3 का स्क्वायर कर दिया है। अब एक बार और मल्टीप्लाई करना होता है 3 को, 3 3 9, तो ये और 9 3 27, तो 9 तो हमने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि इस फॉर्म में हम लेके आ चुके हैं। अब बचा 3, तो 9 × 3 × q, तो ये हो गया 3q। ठीक है, वैसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे, a का क्यूब इक्वल्स टू 3q+1 का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3a² b, तो हम इसको +3ab²। ठीक है, पूरा लिखेंगे, लेकिन हम आप लिख लेना कॉपी में, यहाँ पे मैं डायरेक्टली सॉल्व कर ले रहा हूँ।
हाँ चलिए, थोड़ा सा खिच पिच हो जाएगा तो मैं इसे दोबारा से अच्छे से कर लेता हूँ। ए क्यूब इक्वल्स टू 3 क्यू का होल क्यूब क्या होता है, 27 होता है, लेकिन 27 को हम तोड़ के लिखेंगे 333, दैट 3 3 9, 9 3 27, तो 3 3 9 जो है वो हम इस फॉर्म में यहाँ पे लिख लेंगे, बाकी का बचा है 3, तो 3 क्यू क्यूब को हम एक साथ लिख लेंगे गाइज। वो इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि यहाँ पे जो 9m की फॉर्म में हमको लेके आना है, ठीक है। वैसे इसको भी हम करेंगे ए इक्वल्स टू 3 क्यू प्लस 1। गाइज एक स्टेप पक्का लिख लेना, क्यूबिंग बोथ साइड्स। यहाँ पे भी हम ऐसे करेंगे ए क्यूब इक्वल्स टू 3 क्यू प्लस 2 का होल क्यूब, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं यहाँ पे स्टेप लिख ही देता हूँ और उसका जो मैं डायरेक्टली यहाँ पे आंसर लिखता हूँ। आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेना, एक ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। तो यहाँ पे से हमारा ए क्यूब क्या हो जाएगा गाइज, वही हम लिखेंगे 3 3 जा 9 3 जा 27, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9.3 क्यूब, ठीक है। वैसे 1 का क्यूब क्या होता है 1, प्लस बी का क्यूब 3a³ प्लस बी क्यूब हो गया है, प्लस 3a² b, यानी कि 3.3.3 क्यू.1 3a² b, यानी कि a² करना है, इसका स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पे हम प्लस करेंगे, यहाँ नीचे कर देते हैं, वहाँ पे हमें प्रॉब्लम होएगी। चलिए एक काम करते हैं, इसी के सामने कर लेते हैं और इस वाले टर्म को हम अलग से कर लेंगे कहीं पे, ठीक है। तो इसको ही हम पूरा कर लेते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। 3a क्या है यहाँ पर, a 3q है, b² यानी कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही है, ठीक है, लिख लेते हैं, कोई नहीं है, फर्दर सॉल्व करना ही है तो, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं ए क्यूब इक्वल्स टू 9, एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि हमें इसी फॉर्म में लेके आना है, मुझे पता है बाद में, तो एज इट इज़ लिखेंगे। तो गाइस इसको सॉल्व करेंगे उसके बाद, ठीक है। 1 को हम बाद में लिखते हैं, 3.3 का होल स्क्वायर होता है 9q², ठीक है। यहाँ पे हम अच्छे से देख लेंगे, हमें स्टेप बाय स्टेप क्या क्या करना है, कैसे करना है। उसके बाद हमारा बचा ये 3, इसको भी हम यहाँ पे लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे 9q, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या बचा था जो हमने लेफ्ट आउट कर दिया था, ये +1 बचा था, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें +1 के फॉर्म में ही नहीं, +8 के फॉर्म में लेके आना था, सॉरी +1 के ही फॉर्म में लेके आना था, वो व्हेन r इक्वल्स टू 2 उसमें आ जाएगा ये, ठीक है। सो गाइस कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, ठीक है। ये वाली कंडीशन चल रही है अभी व्हेन r इक्वल्स टू 1, तो इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे अच्छे से लिख लेते हैं कि ए क्यूब इक्वल्स टू, यहाँ पे से हम कॉमन भी लेंगे गाइस, यहाँ पे से हम देखते हैं 9 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। इसमें से भी हम 9 कॉमन ले लेते हैं, इसमें से भी हम 9 कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या 3q³ प्लस 3q², 9 हमने कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे सिर्फ q बच जाएगा, ठीक है गाइस। अब ये जो है इतना जो है हमने इसके संग कॉमन ले लिया है, ठीक है, और साथ में बचा है +1, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली ए क्यूब इक्वल्स टू 9, इसको हम पूरे को m एज्यूम कर लेंगे, m ये हो जाएगा +1, ठीक है। वेयर यहाँ पे लिख भी देते हैं, वेयर m इक्वल्स टू 3q³ प्लस 3q² प्लस q, ठीक है। तो गाइस आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये इसी फॉर्म में आ गया है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि मैंने पहले ही क्वेश्चन में सॉल्यूशन में शो किया है कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो ये हो गया ए क्यूब इक्वल्स टू 9m+1, और ये आ चुका है हमारा 9m+1। पहले वाले में हमें 9m लाना था, वो हम लेके आ गए हैं यहाँ पे, कैसे, क्योंकि ये जो हमने ए क्यूब किया इसको हम 9 को एज इट इज़ लिखेंगे, और ये 3q³ को हम m एज्यूम कर लेंगे और नीचे लिख देंगे वेयर m इक्वल्स टू 3q³। तो गाइस ये हो गया और ये वाला हो गया। अब चलते हैं इस वाले क्वेश्चन में, वन r इक्वल्स टू 2। और गाइस ये है फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब, तो कैसे होता है ये, तो हमारा जो बचा हुआ था वो व्हेन r इक्वल्स टू 2 वाली कंडीशन थी, ठीक है। और वी हैव यूक्लिड्स लेमा वाला क्या था, a इक्वल्स टू BQ प्लस r, हमारे पास r की पॉसिबल वैल्यूज थी, r इक्वल्स टू 0, 1, 2, ठीक है। 0 और 1 पे हमने चेकआउट कर लिया था। अब यहाँ पे हम करेंगे मैंने r इक्वल्स टू 2 पे चेकआउट, तो यहाँ पे हम सीधा लिख देंगे a, b की वैल्यू हमें पता है, पीछे हमने देखी थी 3 ली थी, और q
प्लस आर की वैल्यू यहाँ पे 2 लेनी है। अभी हमें सिंपली क्या कर देना है, क्यूबिंग बोथ साइड्स। चलिए यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ क्यूबिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए क्यूब इक्वल्स टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब, ठीक है। अब देखिए लास्ट में हमें क्या लेके आना था, लास्ट में गाइस हमको लेके आना था ये 9m प्लस 8, ठीक है। देखिए कि हम कैसे लेके आएंगे यहाँ पर, ए क्यूब इक्वल्स टू, इसका हम पूरा फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे, 3q का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी कि 2 का होल क्यूब, ठीक है, प्लस 3a स्क्वायर बी यानी कि 3 स्क्वायर यानी कि 3q का स्क्वायर डॉट बी क्या है यहाँ पे 2 है, ठीक है, प्लस 3ab स्क्वायर यानी कि 3a क्या है यहाँ पर 3q, बी क्या है यहाँ पे 2 का स्क्वायर 3ab स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला हमने खोल दिया यहाँ पर, ठीक है। अब ए क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा वही हमें फॉर्मूला 3 3 9 3 27, तो 9 हमें पहले ही ले लेना है, बाकी बचा 3q का क्यूब, ठीक है, प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है। देखिए 8 जो हमें लास्ट में लेके आना था वो आ चुका है यहाँ पे, हम इसे लास्ट में लिखेंगे। उसके बाद सेम सेम ऐसे ही रहेगा जैसे हमने पीछे किया था, तो इसको भी हम खोल देंगे, तो ये हो जाएगा 3.9q स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से ये साथ में 2 भी है, सॉरी, ठीक है, 3.9q स्क्वायर। और उसके बाद जो है हम यहाँ से क्या लेने वाले हैं 3.3q, यानी कि इसको हम पूरा सॉल्व 9q.4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये है। उसके बाद ए क्यूब इक्वल्स टू हम यहाँ पे लिखेंगे, और इस पे से जो है हम पूरे में से 9 कॉमन ले लेंगे, इसमें से हम कॉमन लेंगे 9, ठीक है, यहाँ से ले लेंगे, यहाँ से ले लेंगे, ये 8 वाले को हम सबसे लास्ट में लिखने वाले हैं। तो 9 कॉमन लेते हैं, तो पहले में से क्या बच जाएगा 3q क्यूब, इसमें से क्या बच जाएगा 3 और q स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर, और इसमें से साथ में ये क्या है 2 है, तो 3 2 जा 6 यहाँ पर मैं कर देता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, मैंने किया नहीं था, प्लस इसमें से भी हमने 9 कॉमन लिया तो क्या बच जाएगा 4q, ठीक है, ये हो गया। और साथ में जो हम प्लस 8 यहाँ पे बाहर से लिखते हैं, इसको हम करते हैं लेट 3q का क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q इक्वल्स टू m, ठीक है। तो ये हो गया सिंपली, तो हम क्या लिख देंगे, विच इम्प्लाइज दैट ए क्यूब इक्वल्स टू 9m प्लस 8। तो गाइस यही हमारा अल्टरनेट एम था कि हमें इस फॉर्म में लेके आना है। तो गाइस चलते हैं पीछे। तो गाइस ये देखिए 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, ठीक है। तो हमारा 9m आ चुका है, ये ए क्यूब इक्वल्स टू 9m, और यहाँ पे दूसरे में हमारा आ चुका है ए क्यूब इक्वल्स टू 9m प्लस 1, और तीसरे में जो है हमारा आ चुका है ए क्यूब इक्वल्स टू 9m प्लस 8। तो गाइस ऐसे हम इस सॉल्यूशन को करेंगे, इस क्वेश्चन को करेंगे। सो गाइस इतना करने के बाद हम लास्ट में लिख देंगे हेंस क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर A is of the form 9m plus 1 and 9m plus 8. So it is proved. यही हमें प्रूफ करना था। सो लेट्स फिनिश अवर सॉल्यूशन, क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो रही है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करना ना भूलें जो भी नए विजिटर्स हैं, ठीक है। एंड मेंशन इन द कमेंट सेक्शन कि आपको सॉल्यूशन कैसा लगा, एंड द वे ऑफ एक्सप्लेनिंग वाज हाउ। अगर रियली अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए प्लीज़, फंडा क्लियर है सर, सो दैट आई विल बी मोटिवेटेड दैट माई चैनल व्हाट आई मेड इज़ बीइंग सक्सेसफुल।